हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अफगान दीपक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिन्होंने परचेज़ और सेल की वीडियो देखी है उनके लिए कि आप परचेजिंग तो कर लेते हैं, सेलिंग तो कर लेते हैं, लेकिन अगर आप उधार ख़रीदते हो तो पेमेंट कैसे करते हैं, या जर्नल वाउचर क्या होता है। तो पेमेंट वाउचर है इस वीडियो का नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेमेंट वाउचर F5 इसकी शॉर्टकट की है। तो इस वाउचर का यूज़ कंपनी के द्वारा जो भी पेमेंट किए जाते हैं उन्हें इसी वाउचर का यूज़ होता है। मतलब कंपनी के द्वारा जो भी पेमेंट किए जाते हैं उनमें इन्हीं वाउचर का यूज़ होता है। हम पेमेंट 3 तरह से करते हैं। पहला है पेमेंट फॉर एसेट्स यानी संपत्ति के लिए। दूसरा पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस यानी जो भी खर्चे हैं उनके लिए। तीसरा है पेमेंट टू सिंडिकेटर्स यानी कि अगर हमने किसी से उधार माल ख़रीदा है तो उनको पेमेंट करना। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कैसे करते हैं टैली के अंदर एंट्रीज़। तो हमको खोलना होगा अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ पे जाके F5 बटन बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट खोला भी होता है, अदरवाइज़ आप F5 से पेमेंट खोल सकते हैं। तो सबसे पहले परचेज़ पेमेंट फॉर एसेट्स यानी संपत्ति के लिए कैसे पेमेंट करते हैं। तो देखिए, अगर आपने कोई टीवी है उसको लिए पेमेंट करना है तो टीवी पर जाएंगे इस और कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो आपने कहा 500 रुपये, 5000 रुपये, तो एंटर। और कैश के थ्रू करना चाहें तो कैश के थ्रू कर सकते हैं आप। और नरेशन में जो भी काम किया आप लिख सकते हैं कि पेड फॉर AC, पेड फॉर एसेट्स लिख लीजिए आप। संपत्ति है, आप अपने यूज़ में ला रहे हो तो ये इसके लिए है। अब जैसे मान लीजिए AC के लिए आपको पेमेंट करना है और AC आपने दबाया यहाँ पर और AC लिख लिया। अब ये AC यहाँ पर आया कैसे। तो AC यहाँ पर आया है क्योंकि AC का लेज़र बना हुआ है। अगर मान लीजिए AC हम दबाते यहाँ पर नहीं आता, जैसे मैंने ले लिया बाइक ले लिया, तो देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ऑल्ट C करके आप लेज़र बना सकते थे। तो आप ऐसे बनाते BIKE बाइक और इसको रखते फिक्स एसेट्स में, क्योंकि ये आपकी संपत्ति है और इसको ख़रीद कर आप अपने यूज़ में लेके आ रहे हो इसलिए। तो बाइक के लिए हमने 4500 रुपये खर्च किए हैं। ये हमारा एसेट्स के लिए, हम संपत्ति के लिए खर्चा कर रहे हैं। और कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाहें तो बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। SBI के थ्रू इस तरह से कर सकते हैं। देखिए आपने पेमेंट कर दिया। चेक के द्वारा है तो इंस्टा नंबर यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। एंटर करते हुए नरेशन हर बार लिखना ज़रूरी नहीं है, एंटर करते हुए सेव कर देंगे यहाँ पर। दोस्तों, ये हो गया पेमेंट फॉर एसेट्स के लिए। अब बात आती है पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस यानी कि जो खर्चे हैं। जैसे मान लीजिए टाटा बिरला कंपनी में हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, या रेंट देना है, या लोगों को स्टाफ सैलरी देनी है, या मशीनरी रिपेयरिंग के खर्चे हैं। तो ये सारे खर्चे जो हैं एक्सपेंसेस, इनकी जो पेमेंट होती है वो पेमेंट वाउचर से ही होती है। तो चलिए, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ यहाँ पर 1250 रुपये, तो मैंने 1250 लिखा और कैश के थ्रू यहाँ से पेमेंट कर दिया मैंने इस तरह से दोस्तों। और अगर जो है हम पेमेंट फॉर एसेट्स हो गया, रेंट के लिए करना चाहें तो रेंट लिख सकते हैं यहाँ पर 4500 रुपये इनके लिए भी। और कैश के थ्रू, नहीं तो SBI के थ्रू आप कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, इंस्टा नंबर नहीं डालेंगे इस बार। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से हम पेमेंट कर सकते हैं एक्सपेंसेस के लिए। अब बात आती है तीसरा जो हमारा था कि पेमेंट फॉर सिंडिकेटर्स यानी कि हमने जिनको उधार माल बेचा है, नहीं सॉरी, हम जिनसे उधार माल ख़रीदते हैं उनको पेमेंट करना। तो उनको पेमेंट कैसे करेंगे। हम जिनसे उधार माल ख़रीदते हैं उनको पेमेंट करने के लिए हम सिंपली पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे और हमको ये मालूम नहीं है कि हमने किससे कितने रुपए का उधार माल ख़रीदा है। तो इसको देखने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे, ट्रायल बैलेंस मतलब बचा हुआ बैलेंस, ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे, करंट लायबिलिटीज़ पर एंटर करेंगे। सेंडरी क्रेडिटर के सामने जो अमाउंट शो कर रहा है वो हमें पे करना है, लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा है कि किसको कितना पे करना है। तुषार को कितना, हरीश को कितना। तो इसके लिए आप इस पर फिर से एंटर करिए। तो देखिए दिखा रहा है तुषार ट्रेडर्स पे 20,000 रुपये आपको देना है। तुषार ट्रेडर्स को अप्रैल का ये पेंडिंग बिल पड़ा हुआ है आपका। परचेज़ किया था आपने, क्या किया था, टीवी 2 पीस की थी 10,000 रुपये के रेट से। तो यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हैं कि किसको कितना पैसा देना है। उसके बाद सिंपली आप पेमेंट वाउचर ओपन करिए F5 से। तुषार ट्रेडर्स यहाँ लिखेंगे और 20,000 रुपये, देखिए करंट बैलेंस के नीचे 20,000 शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 20,000 लिखेंगे।
2000, 20,000 एंटर करेंगे। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर 4 बातें कि जो पैसा आप दे रहे हैं तुषार को, वो एडवांस दे रहे हैं किसी चीज़ का, अगेंस्ट रेफरेंस मतलब कोई पुराना या पेंडिंग बिल है, तो हाँ पेंडिंग बिल है, हम इसको अगेंस्ट रेफरेंस रखेंगे। तो देखिए पूरी चीज़ दिखाएगा कि बिल नंबर ये था, 1 अप्रैल को आपने 20,000 रुपये का माल ख़रीदा था। इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे, और कैश या बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं सभी तरह की पेमेंट को करने के लिए। टाटा बिरला कंपनी में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनकी जो पेमेंट है वो इसी वाउचर से होती है। रिपोर्ट देखने के लिए आप स्टेप से पीछे आएंगे, सिंपली डिस्प्ले पर जाएंगे, डे बुक पर जाएंगे, और यहाँ पर जो भी काम हुआ है वो सब दिखा रहा है कि जितनी पेमेंट हुई हैं, जितनी परचेजिंग सेलिंग हुई है। लास्ट पेमेंट तुषार ट्रेडर्स को 20,000 रुपये की हुई है। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली डिस्प्ले पर जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाइए, स्टैटिस्टिक्स पे जाइए और पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो 5 पेमेंट हुई हैं अप्रैल के महीने में। देखिए दिखा रहा है टीवी के लिए, बाइक के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, रेंट के लिए, तुषार के लिए इतनी पेमेंट हुई हैं। तो ये दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे टैली के अंदर सभी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जर्नल वाउचर के बारे में पढ़ाऊँगा कि जर्नल एंट्रीज़ कैसे होती हैं और कौन कौन सी एंट्रीज़ जर्नल के दायरे में आती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।